दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आपकी कद्र कब होगी? क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं? दिल से मदद करते हो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हो, फिर भी लोग आपको हल्के में क्यों ले लेते हैं? क्या गलती है जो आप बार बार दोहरा रहे हो? सोचिए, जब आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उनके दुख में साथ खड़े रहते हैं, उनकी खुशियाँ में शामिल होते हैं, फिर भी आपकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कोई आपकी बात काट देता है तो कोई आपके जज्बातों की कद्र नहीं करता। दिल दुखता है ना? मन में एक ठीस सी उठती है कि आखिर क्यों हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई की कोई कद्र नहीं कर रहा है। पर दोस्तों, रुकिए और सोचिए, क्या आपको पता है कि ऐसा होने के पीछे कुछ खास कारण होते हैं? हाँ, कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम अनजाने में बार बार दोहरा देते हैं और लोग हमें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर आप इन कारणों को समझ जाएं और उन्हें सुधार लें तो आप न सिर्फ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में एक अलग सी मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 6 बड़े कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। ये सिर्फ कारण नहीं, बल्कि ज़िंदगी को नए सिरे में समझने का मौका है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दे। अपमान का पहला कारण दूसरों को ज़्यादा महत्व देना है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता? दिल में ठेस उठती है, बहुत बुरा लगता है जब आपकी मेहनत और सच्चाई को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर फरमाया है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह है कि दूसरों की राय को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना। हाँ, हम सभी जानते हैं कि दूसरों की राय मायने रखती है, लेकिन जब हम उनकी राय को इतनी अहमियत देने लगते हैं कि अपनी ही सोच और खुशी के पीछे छूट जाती है, तो ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सोचिए, जब आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हैं। आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी सोच, आपके सपने, सब कुछ धुंधला हो जाता है। और जब आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो भला दूसरों को क्या देंगे? यही वही पल होता है जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। याद रखिए, दूसरों की राय को सुनना गलत नहीं है, पर गलत है यह है कि आप उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी का आधार बना लेते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी आपकी है और आपके फैसले आपके हैं। दूसरों की राय को सिर्फ एक सुझाव की तरह लें, ना कि आदेश की तरह। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, अपनी सोच पर भरोसा करेंगे, तो देखिएगा लोग भी आपको महत्व देना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की इज्जत करता है। तो आज ही ठान लीजिए कि आप दूसरों की राय को सुनेंगे, पर उसे अपनी ऊपर नहीं लेंगे। याद रखिए, आप खास हैं, आपकी सोच और आपके फैसले आपकी ताकत है। खुद से प्यार कीजिए, अपनी कद्र कीजिए, फिर देखिए दुनिया भी आपकी इज्जत करना सीखेगी। अपमान का दूसरा कारण, अत्यधिक माफ़ी मांगना। दोस्तों, क्या आप भी हर छोटी बड़ी बात पर सॉरी बोल देते हैं? चाहे गलती आपकी हो या ना हो, बस आदत सी बन गई है माफ़ी मांगने की। अगर हाँ, तो रुकिए और थोड़ा सोचिए, क्योंकि आज हम आप बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को धीरे धीरे ख़त्म कर देगी, और वह आदत है कि अत्यधिक माफ़ी मांगना। देखिए, माफ़ी मांगना कोई बुरी बात तो नहीं है, या तो एक अच्छी आदत है जो इंसान की विनम्रता को दर्शाती है। लेकिन जब यही आदत आपकी कमज़ोरी बन जाए, जब आप हर छोटी बड़ी बातों के लिए सॉरी कहने लगें, तो यह आपकी इज्जत पर भारी पड़ने देती है। ये लोग आपकी कमज़ोर समझने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। जब आप बिना वजह किसी से माफ़ी मांग रहे होते हैं तो लोग आपकी इस आदत का फ़ायदा उठाने लगते हैं। वे आपको हर गलती के लिए ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी इज्जत कम होने लगती है और आपकी आवाज़ का वज़न खोने लगता है। क्यों? क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। पर यहाँ तक कि एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, माफ़ी मांगना गलत नहीं है, लेकिन बिना वजह खुद को दोषी ठहराना ये गलत है। अगर गलती आपकी नहीं है तो माफ़ी मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी बात को दृढ़ता से रखना सीखिए। जब आप बेवजह माफ़ी मांगना बंद कर देंगे तो देखिएगा लोग आपको एक नई नज़र से देखने लगेंगे। वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे
और आपके आत्मविश्वास का सम्मान करेंगे, क्योंकि जो खुद की इज्जत देना जानता है लोग उसी की कद्र करते हैं। तो आज ही ठान लीजिए कि आप सिर्फ वहीं माफ़ी मांगेंगे जहां वाकई में आपकी गलती हो। बेवजह सिर झुकाने की आदत को अलविदा कह दीजिए और खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देना जानता है। अपमान का तीसरा कारण है खुद को कम आंकना। दोस्तों, क्या आप भी खुद को कम आंकते हैं? क्या आपको गलत लगता है कि आप में वह काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आप बात करेंगे कि एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को ख़त्म कर देती है। वह है खुद को कम आंकना। तो देखिए, खुद को कम आंकने की आदत एक धीमा जहर है। यह आपको अंदर से खोखला बना देती है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आपकी इज्जत कम होने लगती है। जब आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप अपनी काबिलियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि आप में वही ताकत है जो दूसरों में है। लेकिन सच यह है कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरों आप पर क्या करेंगे? अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरों क्या घंटा देंगे? लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। खुद को कम आंकना कोई समाधान नहीं है। आपको यह समझना होगा कि आप में भी वह काबिलियत है जो दूसरों में है। बस ज़रूरत यह है कि खुद पर भरोसा करने की, अपनी ताकत को पहचानने की। जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देंगे तो देखिएगा लोग आपको एक नई नज़र से देखने लगेंगे। वे आपकी बात को गंभीरता लेंगे। क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद की इज्जत देता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप खुद को कम नहीं आंकेंगे, आप खुद पर भरोसा करेंगे। अपमान का चौथा कारण दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना। दोस्तों, क्या आप भी दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं? चाहे आपके साथ गलत क्यों ना हो रहा हो, फिर भी आप चुप रहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को ख़त्म कर देती है, और वह है दूसरों की गलतियाँ। दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना। देखिए दोस्तों, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना एक अच्छी बात तो है, लेकिन जब आप उनकी गलतियों को बार बार नज़रअंदाज करते हुए तो यह आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्योंकि लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप उनकी गलतियों को हमेशा बर्दाश्त कर लेंगे। जब आप दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं तो लोग आपकी इस आदत का फ़ायदा उठाने लगते हैं। वे आपके साथ और भी ज़्यादा गलत करने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी इज्जत गिरने लगती है, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद की इज्जत देता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि गलतियों को माफ़ करना गलत नहीं, गलत है उन्हें बार बार नज़रअंदाज करना। अगर कोई आपको या आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे टोकना ज़रूरी है। आपको अपनी बात को दृढ़ता से रखना होगा। जब आप दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना बंद कर देंगे तो देखिएगा लोग आपको एक नई नज़र से देखने लगेंगे। वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद की इज्जत देता है। तो आज यह प्रण लीजिए कि आप गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप उन्हें सही समय पर टोकेंगे ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। अपमान का पांचवा कारण अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी और ज़रूरतें दूसरों की कम हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को ख़त्म कर देती है, और वह है अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करना। देखिए, दूसरों की मदद करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपनी ज़रूरतमंद को पूरा करते हैं तो उससे पीछा नहीं हटना चाहिए। यह आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है, क्योंकि लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। अपमान का छठा कारण है दूसरों से बहुत उम्मीद रखना। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करेंगे? अगर हाँ, तो ये आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, उम्मीद रखना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जब आप दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं तो ये आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है, क्योंकि कभी कभी लोग आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं और आप निराश हो जाते हैं। इस निराशा के कारण आपके अंदर एक भावना पैदा होती है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते। कि जब आप अपनी उम्मीदों पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो
लोग आपको और भी कम महत्व देने लगेंगे। आपको यह समझना होगा कि लोगों से कम उम्मीदें रखना ज़रूरी है ताकि आप अपने रिश्तों में खुशी और संतुलन बनाए रखें। जब आप कम उम्मीदें रखेंगे तो लोग आपकी इज्जत अवश्य करेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होगी जो खुद पर और दूसरों पर समझता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप दूसरों की अपनी उम्मीदों को सीमित करेंगे और अपने रिश्तों से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। अपमान का 7वां कारण है खुद को साबित करने की कोशिश करना। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि बिना साबित किए लोग आपकी कदर नहीं करेंगे? अगर हाँ, तो यह आदत आपकी इज्जत को घटा सकती है। देखिए, खुद को साबित करना किसी हद तक ज़रूरी है, लेकिन जब आप हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं तो यह आपको आत्मसम्मान से कमज़ोर बना देता है। लोग इसके कमज़ोरी समझने लगते हैं। तो यह दर्शाता है कि आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। इसका असर आपकी इज्जत पर पड़ सकता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी काबिलियत को साबित करने से कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि जो सच में काबिल होता है वह बिना किसी कोशिश के खुद भी दिखाता है कि वो काबिल इंसान है। तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होगी जो खुद की इज्जत करते हैं और खुद को बिना किसी साबित किए स्वीकार करता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप खुद को भी साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपने आत्मविश्वास और पहचान पर रखेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इन कारणों जानने के बाद आप समझ पाए होंगे कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते और कैसे आप अपनी इज्जत वापस पा सकते हैं। खुद को महत्व देना, अपनी पहचान समझना और दूसरों से कम उम्मीद रखना आपकी इज्जत बढ़ाने में मदद करेगा। याद रखें, इज्जत उसी की होगी जो खुद को इज्जत देता है। तो आज यह प्रण लीजिए कि आप अपनी खुशियों और पहचान को सबसे पहले रखेंगे और दूसरों के साथ संतुलित रिश्ते बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।